नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें ताकि समय-समय पर आप इसमें और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज 21 मार्च 2023 को 7 जजमेंट्स हैं वो प्रोनाउंस किया है। आइए हम थोड़ा-सा इस पे गौर करते हैं किस तरीके की जजमेंट्स आई हैं। कुछ रिपोर्टेबल एक नॉन रिपोर्टेबल है और बाकी कई रिपोर्टेबल जजमेंट्स भी हैं और सॉरी एक से ज़्यादा नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट है। और पहली जो नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट है जो एक क्रिमिनल अपील नंबर 1 ऑफ 2023 की, जो कि स्पेशली पिटीशन 533 ऑफ 2021 से ओरिजिनेट हुई है। और इसमें अपीलेंट वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु ये पार्टीज हैं। तो ये जो जजमेंट है ये हाई कोर्ट की जो मद्रास बेंच है जिसमें क्रिमिनल अपील थी जो कि डिसमिस कर दी गई थी, और जो अपीलेंट को कन्विक्शन जो हुआ था वो सस्टेन करके किया था, लेकिन यहाँ पर सेशन कोर्ट ने ऑलरेडी जो अक्यूज्ड को 302 का जो मुकदमा था, जो 302 का जो चार्ज था उससे जो अक्विट कर दिया था, और लेकिन जो सजा सुनाई थी 304 और 506 आईपीसी के अंदर सजा सुनाई थी जो कि 7 साल तक की सजा थी। और फिर उसके बाद हाई कोर्ट में अपील डाली गई थी। हाई कोर्ट ने भी अपील को जो है डिसमिस कर दिया था, खारिज कर दिया था। लेकिन अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर नोटिस इशू हुआ था, लेकिन क्वांटम ऑफ सेंटेंस के ऊपर ही जो है नोटिस इशू हुआ था कि क्वांटम ऑफ सेंटेंस के ऊपर ही जो है वो अपील सुनी जाएगी। और यहाँ पर यही बताया कि कोई जो फैक्ट्स ये थे कि जो अपीलेंट अक्यूज्ड हैं और जो डिसीज थे वो रिलेटिव्स थे, तो उनके बीच में एक क्वार्रल हुआ था, एक झगड़ा हुआ था, और फिर नेक्स्ट डे उनकी डेथ हो गई थी। लड़ाई होने के नेक्स्ट डे के बाद डेथ हो गई थी। अब यहाँ पर कोर्ट ने यहाँ पर ये कंटेंशन रखी कि वो एक कोई प्री मेडिएशन नहीं थी दोनों साइड्स की तरफ से, अपीलेंट की साइड से, कि वो मर्डर कर सके, और ना ही कोई ऐसा कोई अनड्यू एडवांटेज लिया या फिर कोई क्रूअल मैनर पे या अनयूजुअल मैनर पे कोई ऐसा काम किया था अपीलेंट ने जब जो उनके बीच में जो लड़ाई हुई थी। और सेशन कोर्ट ने जो है वो 7 साल की सजा सुनाई थी। लेकिन यहाँ पर चूंकि अपीलेंट अकेले ही जो हैं अपने जो एजेड पेरेंट्स हैं उनके ओनली सन है, तो इसलिए कुछ ग्राउंड्स यहाँ पर रेज किए गए थे। ओनली सन ऑफ द एजेड पेरेंट्स यहाँ बताया गया है, तो ये ग्राउंड्स रेज किए गए थे। लेकिन अपोजिट साइड से गवर्नमेंट के काउंसिल ने अपोज किया था कि ऑलरेडी लीनियंसी दी थी, और इसलिए यहाँ पे 7 ईयर्स की जो पनिशमेंट है वो मेंटेनेबल रहनी चाहिए, और इसमें कोई अपील का कोई मेरिट नहीं है। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने जो है बताया कि 7 साल की जो सजा है उसको रिड्यूस कर दी जाए, और उसकी जो पनिशमेंट है वो 5 साल तक की कर दी जाए। और इसलिए जो सेंटेंस इम्पोज की गई थी वो मतलब रिमेन अनचेंज्ड रही, और इसलिए अपील को पार्शियली अलाउ कर दिया। तो ये थी 21 मार्च 2023 की ये जजमेंट। आइए हम दूसरी जजमेंट पर चलते हैं। और जो सेकेंड जजमेंट आई है वो एक रिव्यू पिटीशन से रिलेटेड है, जो कि रिव्यू पिटीशन फाइल की गई थी क्रिमिनल अपील में। रिव्यू पिटीशन नंबर है 159 और -160 ऑफ 2013 इन क्रिमिनल अपील 301 ऑफ 2011। यहाँ पर जो पिटिशनर वर्सेस स्टेट ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस है जो कि रिस्पोंडेंट है, और इसमें जो रिव्यू पिटीशन फाइल की गई थी कि चूंकि रिव्यू पिटिशनर को ऑलरेडी कन्विक्शन किया जा चुका था और डेथ पेनल्टी जो है वो इम्पोज हो चुकी थी, तो ऑलरेडी उनको डेथ सेंटेंस अवार्ड की जा चुकी थी। रिव्यू पिटीशन जो है इस ग्राउंड्स पे फाइल की गई थी। एक तो कई इश्यूज उठाए कि जो एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड है, और साथ में एक जजमेंट आ रखी थी माननीय सुप्रीम कोर्ट की, वो थी मोहम्मद आरिफ अलियास आशिक वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इस जजमेंट में बता रखा था कि जो रिव्यू पिटीशन जो डिस्पोज की जाएगी अगर डेथ पेनल्टी इम्पोज की गई है तब ये ओपन हेयरिंग में जो है इसकी डिस्पोजल किया जाएगा। हम जो अदरवाइज जो है रिव्यू पिटीशन है वो सर्कुलेशन से डिस्पोज की जाती है। तो ये इस कोर्ट में ये एक निर्णय आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट का। तो इसमें ये बताया था कि जो रिव्यू पिटीशन है, यहाँ ये बताया रिव्यू पिटीशन जो है कन्विक्शन इम्पोजिंग द सेंटेंस ऑफ डेथ है मस्ट बी हर्ड इन ओपन कोर्ट। तो यहाँ पर ये एक जजमेंट का जो
रेफरेंस दिया गया था और माननीय कोर्ट ने इस पे भी इश्यूज पे गौर किया था। और ये फैक्ट्स ये थे कि जो अपीलेंट के ऊपर जो रिव्यू पिटिशनर है उनके ऊपर चार्ज था और उस पे कन्विक्शन भी हो गया था और एक मर्डर और किडनैपिंग का ऑफेंसेस थे और उन पर कन्विक्शन हुई थी जिस पे डेथ सेंटेंस अवार्ड की गई थी। और सेशन कोर्ट ने भी उस डेथ सेंटेंस को जो है सेशन कोर्ट ने अवार्ड की थी और हाई कोर्ट ने भी उसे कंफर्म कर दिया था। इवन सुप्रीम कोर्ट में भी जो है ये अपील जो है वो डिसमिस कर दी गई थी। अब यहाँ पर रिव्यू पिटीशन में ये इश्यूज उठाए गए कि एक नीचे की जो कोर्ट्स हैं उसमें जो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस हैं और जो सेपरेट हेयरिंग नहीं हुई थी डेथ सेंटेंस की, जो क्वांटम ऑफ सेंटेंस है उसके ऊपर सेपरेट हेयरिंग नहीं हुई थी। तो माननीय कोर्ट ने यहाँ पर यही गौर किया कि यहाँ पर यही ऑब्जर्वेशंस दी और यहीं पे फाइनल वर्डिक्ट ये दिया, क्योंकि 50 पेज की ये जजमेंट है और ये पाया कि एक सेपरेट हेयरिंग होनी जरूरी है और साथ में कंडक्ट कैसा था रिव्यू पिटिशनर का ये भी गौर करने वाला है, जो है ये भी इसको भी कंसिडर करना चाहिए। और जो प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी के अकॉर्डिंगली जो रिव्यू जुरिस्डिक्शन का स्कोप जो है वो सिर्फ एरर और पीरियड ऑफ रिकॉर्ड्स तक ही रहता है, लेकिन अब री हेयरिंग करना, री अप्रिशिएट करना जो है रिव्यू पिटिशन के अंदर नहीं आता है। और यहाँ पे चूंकि कंक्लूजन में यही बताया कि कोई रीजन नहीं बनता है कि गिल्ट ऑफ पिटिशनर, क्योंकि उन्होंने बच्चे का किडनैपिंग और मर्डर किया था और जो कन्विक्शन है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन आर्ग्यूमेंट्स थे रिगार्डिंग दी सेंटेंस हेयरिंग, जो उसको सेपरेट कंडक्ट नहीं किया गया था ट्रायल कोर्ट में, और मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस भी जो है वो भी अपीलेट कोर्ट ने नहीं कंसिडर किए थे। और चूंकि मर्डर ऑफ ए यंग चाइल्ड, क्राइम ऑफ ए मर्डर ऑफ ए यंग चाइल्ड जो कि 7 साल की एज का था और उसको भी देखना चाहिए, उसको भी कंसिडर वे करना चाहिए। और कोई इसलिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है कि एक सेंटेंस ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो होती है वो जब जो कि 14 साल तक की होती है वो प्रोपोर्शनेट होती है कई सर्कमस्टांसेस पे। तो यहाँ पर कोर्ट ने यहाँ पर रिलीफ ये दिया कि जो डेथ सेंटेंस थी जो पिटिशनर के ऊपर दी गई थी उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कर दिया और 20 इयर्स की दे दी विदाउट रिप्राइव और रिमिशंस। मींस 20 इयर्स तक जो है उनको जेल में रहना पड़ेगा, कोई ना रिप्रीव होगा ना रिमिशन होगा। 20 इयर्स की पनिशमेंट कर दी और साथ में एक नोटिस भी इशू कर दिया पुलिस को कि जो कि एक्सप्लेनेशन जो है उसमें ये बताया कि फाइलिंग ऑफ एफिडेविट जो था 26 सितंबर 2021 में, और जो मटेरियल इंफॉर्मेशन थी कि पिटिशनर का कंडक्ट कैसा था प्रिजन में, वो कोर्ट से सामने क्यों नहीं रखी गई। तो इसलिए रजिस्ट्री को सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की डायरेक्शंस दी है और इसी ग्राउंड्स पे जो रिव्यू पिटीशन थी उसको डिस्पोज कर दिया। तो ये जजमेंट थी 3 बेंच द्वारा दी गई थी 21 मार्च 2023 की, जो कि आज ही आई है। आइए हम तीसरी जजमेंट पे चलते हैं